प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस वीडियो में अपने कक्षा 9 के विद्यार्थियों को कबीरदास जी का जो शब्द पद है क्षितिज पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड का पहला पाठ उसको पढ़ाने चल रहा हूँ। सुनिए। साखियाँ, कबीर की जो साखियाँ हैं इसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, उसको जरूर देखिएगा। और शब्द का जो पद है इसको इस वीडियो में पढ़ाने चल रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कबीरदास जी का जीवन परिचय यद्यपि पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी 5 चीज़ें उनके जीवन परिचय से याद रखिएगा। काशी में जन्म हुआ था, मगहर में मृत्यु हुई थी, 1398 में जन्म हुआ था। सन 1398 में काशी में जन्म हुआ था और 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। 120 वर्ष तक इन्होंने जीवन यापन किया, गृहस्थ जीवन यापन किया इन्होंने। और एक बात और, इनके गुरु का नाम रामानंद था, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनको दीक्षा नहीं दे रहे थे, लेकिन जब वो गंगा स्नान करके काशी में सीढ़ियों के नीचे उतर रहे थे, कबीरदास जी वहीं लेट गए। पैर कबीरदास जी के ऊपर जब रामानंद का पड़ा तो उनके मुख से राम राम निकला। उसी को कबीरदास जी गुरु दीक्षा मान करके अपने साहित्य यात्रा को शुरू कर दिए। राम को आराध्य मानते थे, लेकिन इनका राम जो था वो निराकार था। अयोध्या के राम इनके नहीं थे। शब्द देखिए, साखियाँ जरूर पढ़िएगा। साखियाँ मतलब स्पष्ट रूप से साक्षी, जिसको कबीर ने देखा वही लिख दिया। शब्द में गे पद है, बीजक इनकी रचना है। साबी, साखी, शपथ, रामायणी इनकी 3 रचनाएं हैं जिनका संग्रह है। तमाम किंवदंतियाँ प्रचलित हैं इनके जीवन में। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। बहुत लोगों की मान्यता है कि ये ब्राह्मणी के गर्भ में, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए और एक नीरू नीमा नाम के जुलाहे ने लहर तारा के स्थान पर उस ब्राह्मणी विधवा ने लोक लाज के कारण ले जाकर के वहीं छोड़ दिया। नीरू नीमा जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया और ये फिर जुलाहा हो गए। तो इस तरह से तमाम किंवदंतियाँ हैं। पढ़े लिखे नहीं थे कबीर, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इतना विद्वान, इतना योग्य संत पुरुष पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। लेकिन बहुत लोगों की मान्यता है पढ़े लिखे नहीं थे। संतों की संगत और भ्रमण करना, जो अनुभव इनको मिला वही इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। पंचमेल खिचड़ी है इनकी भाषा। जहाँ जिस क्षेत्र में गए, जिस प्रांत में गए, वहाँ की भाषा का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा तो वहाँ के शब्दों को अपनी भाषा में समाहित कर लिया। इसलिए इनकी भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी है। सीधे पद देखिए, किताब खोल लीजिए। मुझे भरोसा है आप लोग प्रवेश करवा लिए हैं, पुस्तक खरीद लिए हैं। पुस्तक सामने खोल लीजिए। 2 पद है, लेकिन पहला पद है वही पाठ्यक्रम में है, दूसरा पद पाठ्यक्रम में नहीं है। देखिए कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास रे। कबीरदास जी कहते हैं मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास रे। भेदभाव सामाजिक भेदभाव के विरोधी थे कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पक्षपात करते हैं, माने हिंदू मुस्लिम का जो पक्ष लेते हैं, वो सब अज्ञानी हैं। वो नहीं जानते कि सत्य में ईश्वर है क्या। कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तीर्थ स्थानों पर दर दर भटक रहा है जो मुझे ढूंढ रहा है, मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर विराजमान हूँ। ईश्वर कह रहा है जीवात्मा से। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ईश्वर जीवात्मा से कह रहा है। हम जो सांसारिक प्राणी हैं उनसे भगवान कह रहे हैं, कबीर के ईश्वर कह रहे हैं कि ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना तो मैं मस्जिद में हूँ, ना तो मैं काबा में हूँ, ना तो मैं कैलाश में हूँ। काबा एक मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, तो दोनों स्थान पर मैं नहीं हूँ। और फिर कहते हैं कि ना तो कौनो क्रियाकर्म में, ना तो योग विराग में। कोई भी जो कर्मकांड का आयोजन होता है, पूजा तप साधना यज्ञ आदि होते हैं घर पर, उसमें भी मैं नहीं हूँ। और कहाँ नहीं हूँ? योग विराग, योग साधना में भी नहीं हूँ। और सन्यासी जो वैराग्य ले लेते हैं, घर से निकल जाते हैं, उसमें भी मैं नहीं हूँ। ना तो वैराग्य में हूँ, ना तो योग में हूँ, ना तो यज्ञ आदि अनुष्ठानों में हूँ। तो हूँ कहाँ? खोजी होए तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में।
अगर सही सही प्रेम पूर्वक ईश्वर को खोजने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो एक पल में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कहें कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जनों सुनिए, ईश्वर जो है वो सभी प्राणियों की सांसों में विराजमान है, अर्थात कण कण में ईश्वर की सत्ता है। एक ईश्वर सबके अंदर निवास करता है। सबके प्रति जब मन में ईश्वर का भाव आ जाए उसी पल ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कबीर का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति का यही एक साधन है कि सभी प्राणियों में ईश्वर के भाव से सभी प्राणियों को ईश्वर के भाव से देखें कि सब प्राणी ही क्या हैं, ईश्वर के रूप हैं। तो इस काव्यांश से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे उसको मैं नोट्स के माध्यम से आपको दे दूंगा। अगर काव्यांश को विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ जाए, काव्यांश के पूरे भाव को समझ जाए, तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न कहीं भी पूछा जाए तो निश्चित तौर पे वो सही लिख लेगा। तो हम समझते हैं इस काव्यांश को आप समझ गए हैं। इस काव्यांश में यही बताया गया है कि समाज में व्याप्त जो भेदभाव है, आडंबर है, उसका विरोध करना चाहिए। किसी के साथ कभी भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब में वही एक परमात्मा का अंश है, इसलिए सबके प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए, भाईचारे का भाव रखना चाहिए। और कबीरदास जी पूजा पाठ, बाह्य आडंबर का विरोध करते हैं। कबीर कहते हैं अगर तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, तभी पूजा पाठ करने पे ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर समत्व भाव है, सबको एक भाव से मैं देख रहा हूँ, तो पूजा करूँ या ना करूँ ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यदि भेदभाव मन में है, कितनी भी पूजा पाठ हम करें लेकिन ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है जब तक सभी प्राणियों के प्रति समत्व का भाव हमारे मन में नहीं आता है। ऐसी कबीरदास जी की मान्यता है। हम समझते हैं आप कविता का मूल भाव आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।